पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देगी यखनी पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और घर में आप बहुत ही आसानी से बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। तो इसके लिए एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस किया हुआ, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 अदद प्याज लिया था मैंने मीडियम साइज का। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जीरा, साबुत जीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंगे ली थी मैंने 6 से 7 अदद, हरी इलायची है 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, 2 अदद काली इलायची है और 1 पीस है दालचीनी का। तो ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर भर के ले लीजिएगा, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी टमाटर को गलाने के लिए। कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव के बराबर ये गोश्त है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन दोनों के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा भून लेंगे मसालों के साथ ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करिएगा कि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए, और फिर इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। उससे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। देखिए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, आलू बुखारे ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर, बासमती राइस है ये, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो ऐड किए हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। देख लीजिएगा यखनी अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, मुझे कम नहीं लगी थी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे, चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जब चावलों में दम आ जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपने इसको खोलना है। इससे क्या होगा, चावल थोड़े खिले खिले बन के तैयार होंगे। वैसे पुलाव थोड़ा सा सॉफ्ट ही बन के तैयार होता है, वही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।